जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं अनूपगढ़ राजस्थान में हूँ। मैं बाइक से इंडिया टूर कर इंडिया की सुंदरता, सभ्यता, संस्कृति दिखाता हूँ, प्रेरणादायक वीडियो बनाता हूँ। आज भी मैं आपके लिए इस तरह की एक प्रेरणादायक वीडियो लेके आया हूँ। तो अनूपगढ़ में जो है टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए। क्या कार्यक्रम है, इसके लिए बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये माइक ले लीजिए, क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से रहेगा? कार्यक्रम में अपना ग्रीष्मकालीन जिला स्तरीय ये एक शिविर कैंप है। इसमें एथलेटिक्स में जैसे इवेंट है अपने 18 उनका बच्चों में प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन करवाया जाता है हर साल। जिला स्तरीय है, इसमें बच्चों को नई टेक्निक सिखाई जाती है कोचों द्वारा। यही प्रोग्राम जी। क्या तैयारियां क्या की गई है कल के लिए? कितने बच्चे आएंगे? तैयारियां टोटल अपने पास 18 इवेंट में 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। टोटल हो गए 72 बच्चे। 72 बच्चों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। और आज बच्चों द्वारा यहाँ पे बढ़िया ग्राउंड की साफ सफाई हो गई है। लाइनिंग सुबह मॉर्निंग में हो जाएगी और कल इसका ओपनिंग रहेगी। देवीलाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, और भी युवाओं को प्रेरित करना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमेशा ही ऐसे कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हो जिससे खेलों को बढ़ावा मिले और नशे से दूर की आपकी जो प्रेरणा है ना, वो हम सब खिलाड़ियों के और प्रशिक्षकों के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। और आपका ये विश्वास और हौसला आप पर यूं ही बना रहे। रही बात कैंप की कि ये शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित तो हर वर्ष ग्रीष्म अवकाशकालीन होता है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि इसमें 72 बच्चों की संख्या निश्चित है, छात्र छात्रा की, और इसमें प्रशिक्षक लगाए गए हैं। और 15 दिन का ये कैंप रहता है। 15 दिन में जो बच्चे एथलेटिक्स के हैं ना, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है, ताकि बच्चे को कोच देख कर कि भाई इसकी रनिंग में क्या दिक्कत है, इसके हाई जंप में क्या दिक्कत है, इसके शॉर्ट पुट में क्या दिक्कत है, जेवलिन में क्या दिक्कत है, कहाँ से एल्बो बेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके मसल में या किसी प्रकार की वो जो भ्रांतियाँ खिलाड़ियों में है ना, उनको दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन ये एक शिविर लगाया जाता है। और निश्चित तौर पर जो हमारे साथ यहाँ आप खिलाड़ी देख रहे हो, इनको इसका पूरा भरपूर फायदा उठाने में ये मदद करेगा। देवलाल जी, कुलदीप जी ने जैसा कि बनाया, लगभग 70-72 जो बच्चे इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा भी बच्चों को अपील करना चाहोगे जो देखने के लिए आए? कम से कम बच्चा प्रेरित तो हो ना भविष्य के लिए। बिल्कुल, मैं अनूपगढ़ के और आसपास के जो यहाँ पर जो खिलाड़ी आते हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि वो बेहतर में हो, और मतलब उनको किट मिले, उनको सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है या जो उनको ये गैर आवासीय है इसके अंदर जो सुविधाएं मिलती है वो तो उन बेहतर को मिलेगी, परंतु बेहतर और जुड़कर अपनी स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपनी भ्रांति है जो खेलों को लेकर या उनके शरीर में किसी प्रकार की है, तो हमारे यहाँ जो कोचेज रहेंगे, एकेडमी के कोचेज जो हमारे साथ रहेंगे, हमारे जो शिक्षा विभाग के कोच है, बाहर से लगाए गए कोचेज है, उनसे आप अपने जो भी आपकी भ्रांति है, मैं जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी एथलीट को सिन पेन की बहुत दिक्कत रहती है। इस शब्द को हमारे खिलाड़ी साथ में खड़े वो जानते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसको कैसे दूर किया जा सकता है वो नहीं जानते। फिर वो जैसे किसी से मसल करवाना या किसी नाड़ी वैद्य के पास जाना, ये एक खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। इसका एक कोचेज के पास एक बेटर परफॉर्मेंस फॉर्मूला होता है, उसको अपनाकर आप इसे दूर कर सकते हो और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल, हमारे साथ जेल कर्मी भी है, वो भी जो है प्रतिदिन अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। नानूराम जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप जेल कर्मी हैं, अनूपगढ़ में जो नशे के मामले बहुत आ रहे हैं, तो आपके पास जेल के अंदर आते हैं तो कैसा फील होता है आपको? इस तरह के इवेंट होने चाहिए। सर, जो बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ा है वो लगभग नशे से दूर रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए ताकि नशे से दूर रहे। और जेल के अंदर सबसे ज्यादा नशे बहुत ज्यादा एनडीपीएस के मामले ज्यादा है, बिल्कुल नशेड़ी ज्यादा है। 70% जेल एनडीपीएस से भरी पड़ी है। जी जी। और अदर केसों से। नानूराम जी, वो तो आपकी ड्यूटी है जेल में रखना, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के आदेश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है ये देख के, इस तरह के नशेड़ियों को देख के कहीं ना कहीं दुख तो बहुत होता है जब कोई नशेड़ी आता है, और उनके जब परिवार पे क्या बीतती है वो हम ही जानते हैं। उसके परिवार वाले मिलने आते हैं तो वो सब आप दृश्य देखते होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत बुरी तरह से वहाँ उनका एक एक्सपीरियंस होता है जो हमें फील कराता है भी ये बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे तैयारी करने आते हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम क्या है बेटे आपका? निशा। तो किस चीज की तैयारी करते हो आप? एथलेटिक्स की। कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6th। तो भविष्य में क्या करने की प्लानिंग है आपकी? अभी तक तो स्पोर्ट्स में ही जाना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीद करें? यस। विदेशों में परचम लहराओगे? बड़ी उम्मीद करें ये, क्योंकि हमें लग रहा है आप जितनी छोटी उम्र में लगन से, मैं देखता हूँ आपको जितने लगन से आप तैयारी करते हो, मुझे उम्मीद है अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप परचम लहराओगी। यस।
बिल्कुल, और भी बच्चियां, उनसे ही बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है बेटे? बलविंदर कौर, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो 6th और किस चीज की तैयारी करते हो यहाँ पे? स्पोर्ट्स की। कितना टाइम हो गया आपको? साल होने। 1 साल हो गया। तो इस तरह की तैयारी में होनी चाहिए। कल प्रशिक्षण दे रहे हैं सर, ये सरकार की तरफ से, इस तरह भाग लोगे उसमें? यस सर। होना चाहिए। बच्चियां आगे जो परचम लहराएंगे अगर इस तरह का प्रशिक्षण मिलता है तो। यस सर। स्कूल का आयोजन करना। हाँ जी, आयोजन स्कूल का। देवलाल जी, इस जो गेम का आयोजन है वो किसकी ओर से किया जा रहा है? मलकी जी, इसका आयोजन वैसे तो शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा जिला श्री गंगानगर के द्वारा ये कैंप प्रशिक्षण दिया गया है, परंतु यहाँ मेजबान अनूपगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, को एजुकेशन स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़, जी जी, जिनके शारीरिक शिक्षक कुलदीप गोदर हमारे साथ में है और इनका पूरा स्टाफ है, SDMC और SMC के सदस्य, और इनका पूरा स्टाफ है। 15 दिन तक इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में इनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ के सभी प्रिंसिपल महोदय और उनके स्टाफ को भी बधाई देता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर को लेकर हमें गौरवान्वित महसूस किया है। बिल्कुल, कुछ युवा भी, उनसे ही बातचीत करेंगे। संदीप जी, आपका नाम संदीप ही है ना आपका नाम? हाँ जी। कितने समय से तैयारी कर रहे हो आप? मैं लगभग 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से। हाँ जी। तो आपने साथ प्रथम स्थान भी हासिल किया था हाँ जी दौड़ में सर। अनूपगढ़ में, है ना? हाँ जी तो सर। कहाँ के, कौन से वार्ड के रहने वाले आप? वार्ड नंबर 8 के। प्रेम नगर के? हाँ जी सर। जहाँ पे नशे का गढ़ है। हाँ जी, नशे का बहुत है ना? वहाँ था। तो कैसा महसूस होता है उन्होंने नशेड़ियों को, उनको कुछ संदेश भी देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, वो नशे से दूर रहने के लिए एक ये गेम है, स्पोर्ट्स में ग्राउंड यूज करो। और आप उसके उदाहरण। हाँ, देवीलाल जी, आपसे मैं कहूँगा, ये जो कहते हैं ना, एक कीचड़ में खिला हुआ जो कमल है, जो गढ़ है, 8 नंबर वार्ड है, जो उसमें से ये बच्चा निकल के आया, क्या कहना चाहोगे? मलकी जी, हमारे लिए बड़े प्रेरणादायक है ये भी। बिल्कुल मलकी जी, आपने जैसे प्रश्न किया ना, तो संदीप वार्ड नंबर 8 का वो बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जो हमारे बीच में और खेलों से जुड़ा हुआ है। मैं पिछले 10-15 साल से इनको जानता हूँ। खेलों के प्रति बड़े डेडिकेट है और बड़े ही जोश और जुनून के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। परंतु जैसे आपने इनसे प्रश्न किया कि नशे के गढ़ से एक ऐसा कमल जो खिला है और वहां से निकला है, निश्चित तौर पे इनके वार्डवासियों को इनका धन्यवाद होना चाहिए कि ऐसा एक खिलाड़ी उस ऐसे गढ़ से निकला है जिसको देखकर वो अगर प्रेरणा लेकर है और इसी रास्ते पर चले तो बहुत सारे युवाओं का भविष्य सुंदर बनाया जा सकता है। मैं संदीप को से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें, अपने मोहल्ले में और आसपास में आप अपनी प्रेरणा और उपलब्धियों को बताएं कि भी नशे से दूर रहकर ये अर्जित किया जा सकता है और इससे हमें रोजगार भी मिल सकता है, जो सरकार आजकल रोजगार दे रही है, खेलों में बहुत बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है इस प्रशिक्षण को लेकर के जहाँ पे जो उत्साह, युवा जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं जो है अनूपगढ़ की युवतियां भी कहीं ना कहीं उत्साहित दिखाई दे रही है। इस तरह की प्रेरणादायक वीडियो के लिए देखते रहिए जनचेतना। जय हिंद।